3 बार समझाया है, लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने भी कह दिया कि देवी, यदि इतना संदेह है, इतनी शंका है, इतना संशय है, तो एक काम करो। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। 3 बार समझाने के बाद भी जब समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर ने भी कह दिया कि जाइए, और इतना संदेह, इतनी शंका, इतना संशय यदि है तो जाओ, परीक्षा ले लो। और अब जैसी परीक्षा की बात आई तो सती चाहती तो भगवान शंकर से कह देते कि प्रभु परीक्षा तो मैं लूंगी, आप मेरे साथ चलो। और चलो ठीक है, यदि सती ने नहीं कहा तो भगवान शंकर कह देते कि तुम परीक्षा लेना, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सती ने नहीं कहा क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रमित है, पर भगवान शंकर ने क्यों नहीं कहा? भगवान शंकर ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि भगवान शंकर को विश्वास है कि राम ब्रह्म है और सती को संदेह है, संशय है। और ध्यान रखिएगा, संदेह और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। मन में विश्वास होगा तो संदेह नहीं करोगे, और संदेह है तो विश्वास नहीं कर पाओगे। और यदि सोचो कि हम तो विश्वास भी करते हैं पर थोड़ी थोड़ी शंका भी है, तो फिर वो झूठ है। यदि संदेह है तो विश्वास नहीं होगा, और यदि विश्वास है तो संदेह नहीं होगा, क्योंकि संदेह और विश्वास एक मार्ग के पथिक नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने नहीं कहा कि मैं चलूंगा, क्योंकि भगवान शंकर को भरोसा है, विश्वास है कि राम ब्रह्म है। सती को संदेह है, तुम जाओ, जैसी परीक्षा लेनी हो लो। अब सती चल दी। जब सती परीक्षा लेने के लिए चली तो परीक्षा कैसे ली? कैसी परीक्षा ली सती ने? सती ने सीता का वेश धर लिया है, सीता मैया का। और जब सीता मैया का वेश रखा, सती कीन सीता कर वेखा, शिव उर भयो विषाद विशेखा। सीता का वेश धारण किया और राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। राम जी तो दूर की बात, लक्ष्मण समझ गए कि ये सीता नहीं है। राम जी को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन ये मालूम है कि ये सीता नहीं है। क्यों? लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण जानते हैं कि मेरी भाभी सीता भैया के आगे कभी नहीं चल सकती। मेरी भाभी सीता भैया के पद चिन्ह पे चलती हैं, भैया के पीछे पीछे चलती। मेरी भाभी भैया के आगे नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ये जानता हूं कि ये मेरी भाभी सीता नहीं। लक्ष्मण जी को भी भरोसा है, लेकिन लक्ष्मण जी चुप है कि जब भैया कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्या कह दूं। इसलिए चुप होकर लक्ष्मण जी सारी लीला देख रहे हैं। अब जैसे ही राम जी ने देखा
तो दूर से ही देखते ही राम जी ने हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ के राम जी क्या कह रहे हैं? कहू बहोरी कहाँ ब्रश के तू, 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 विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू, विपिन अकेली फिरहूं विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही है। राम जी ने दूर से देखा और माँ कह करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके राम जी कहते हैं माँ। पहला शब्द माँ। आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? ये जंगल सुरक्षित नहीं है। आपको पता है इसी जंगल में मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया। नंदी पर सवार होने वाले देवादिदेव महादेव भगवान वृषकेतु, भगवान शंकर कहाँ है? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? और जब कहा, जैसे ही सती ने सुना सिर नीचे झुक गया, और जब सती का सिर नीचे झुक गया, बिना एक शब्द कहे सती दौड़ते भागते हुए भगवान शंकर के पास आई। अब जब भगवान शंकर के पास आई तो भगवान शंकर बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे बैठे हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। सती से पूछा कि कैसी परीक्षा ली, बताओ बताओ कैसी परीक्षा ली। सती चाहती तो थी कि बता दूं, लेकिन राम जी हैं मायापति, और जो सती है वो मायापति की परीक्षा लेने के लिए गई। इसलिए मायापति की माया उल्टी सती के सिर पे आकर के बैठ गई। नहीं चाह रही थी कि मैं भगवान शंकर से झूठ कहूं, लेकिन ना चाहते हुए भी सती कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भगवान, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने तो वैसे ही प्रणाम किया जैसे आप करते हैं। बस फर्क इतना था, आप दूर से प्रणाम करते हैं और मैं पास जाकर के प्रणाम करके आई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। पर भगवान शंकर को सती की बातों पे भरोसा नहीं हुआ कि सती और ऐसा करेंगी। राम कथा सुनने के बाद भी तर्क वितर्क कुतर्क करने वाली, प्रश्न उत्तर करने वाली, राम पर संशय करने वाली, राम पर संदेह करने वाली सती क्या राम को प्रणाम करके लौटी होंगी? भगवान को भरोसा नहीं। और भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, तो भोलेनाथ ने क्या देखा? क्या देखा? कि सती ने मेरी मां सीता का वेश धारण किया है। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर मौन हो गए, एक शब्द सती से नहीं कहा। क्योंकि कुछ भी हो, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है सती। भगवान शंकर सती से प्रेम करते हैं। एक शब्द भी सती से नहीं कहा कि सती के हृदय को दुख ना हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को चाहिए कि हम ऐसी वाणी ना बोले कि हमारी वाणी से किसी को दुख पहुंचे। आज हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी वाणी से ही कईयों का दिल दुखा देते हैं। वाणी व्यक्ति की बड़ी मीठी होनी चाहिए, बड़े सोच समझ के बोलनी चाहिए।